Good morning, dear students. So today we are going to read our lesson number 22 because we have completed our 21. Okay. So now open at page number 109. The Mouse Girl. The Mouse Girl. Once a crow caught a mouse and flew away with it. यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द माउस गर्ल. चैप्टर का नाम क्या है, द माउस गर्ल. अब देखिए क्या है इसमें स्टोरी माउस गर्ल की, देखते हैं. वंस अ क्रो कॉट अ माउस एंड फ्लू अवे विथ इट. एक दिन एक क्रो ने किसको पकड़ा, माउस को, चूहे को मुंह में दबाकर उड़ गया वहां से. एज इट वॉज फ्लाइंग अबव हिल. जब वो पहाड़ी के ऊपर से उड़ रहा था, द माउस ड्रॉप्ड. और जो माउस जो उसने अपने पंजों से में पकड़ के रखा था, वो माउस अचानक से उसके पंजों से छूट गया और नीचे गिर गया, है ना. क्लॉज मीन्स क्या होता है, पंजों से. द माउस फेल नियर द कॉटेज ऑफ अ सेंट. अब वो जो चूहा था वो कहाँ गिरा, एक संत मुनि थे, मतलब ऋषि मुनि थे, उन्हीं के झोपड़ी के बाहर गिरा. ठीक है ना. कॉटेज ऑफ अ सेंट. सेंट मीन्स होता है ऋषि मुनि, संत महात्मा के कॉटेज. कॉटेज मीन्स होता है कुटिया के पास गिरा. ठीक है ना. इट वॉज बैडली वॉन्डेड. मतलब वो जो माउस था वो पूरी तरह से उसको मतलब चोट लग गई थी, क्योंकि उसको कौवे ने झपट लिया था अपने पंजों में, तो उसको चोट भी लगी काफ़ी तरह से, वो घायल भी था. वाउंडेड मीन्स होता है घायल. द सेंट सॉ द वाउंडेड माउस. मतलब जब उस ऋषि मुनि ने उस घायल चूहे को देखा, ही पिक्ड इट अप एंड नर्स्ड इट फॉर मैनी डेज. उसको महात्मा जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उठाया, उसको कई दिनों तक उसकी मतलब चोट पे पट्टी, मरहम पट्टी की. एट लास्ट द माउस वॉज वेल अगेन. और फिर लास्ट में जो माउस था, चूहा था, वो दोबारा से अच्छा हो गया. उसकी जो चोट लगी थी उसके शरीर पर वो ठीक हो गई. नाउ द सेंट सेड टू द माउस. अब सेंट ने माउस से कहा, माई चाइल्ड यू मे गो बैक टू योर होल. क्या कहते हैं कि चूहे, मतलब प्यारे प्यारे चूहे, अब तुम्हें अपने होल में दोबारा से चले जाना चाहिए. होल मतलब अपने बिल में दोबारा से चले जाना चाहिए. इफ़ यू लाइक. अगर तुम्हें पसंद हो तो तुम दोबारा से होल में चले जाओ. बट टेल मी इफ़ यू वॉन्ट एनी हेल्प फ्रॉम मी. मगर जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा. होली फादर सेड द माउस. माउस ने कहा कि होली फादर, वी माइस हैव ग्रेट फियर ऑफ कैट्स. हमें बिल्लियों से बहुत ज़्यादा डर लगता है. कैट्स ऑल्सो हैव फियर ऑफ डॉग्स. बिल्ली को डॉग्स से बहुत डर लगता है. और डॉग्स हैव फियर, और डॉग्स को भेड़ियों से बहुत डर लगता है. एंड वुल्व्स हैव फियर ऑफ मैन. और भेड़ियों को आदमियों से बहुत डर लगता है. ओनली मैन हैव नो फियर ऑन दिस अर्थ. केवल जो आदमी है, मनुष्य, उन्हीं को केवल किसी से डर नहीं है पृथ्वी में. सो प्लीज़ चेंज मी इनटू ह्यूमन फॉर्म. तो प्लीज़ आप मुझे, चूहा नहीं, प्लीज़ मुझे मनुष्य बना दीजिए, जिससे कि मेरे अंदर कोई डर ना रहे कि मुझे कोई मार देगा. तो वो सेंट क्या कहते हैं, आमीन. मे इट बी एज यू विश. क्या कहते हैं कि जैसा तुम चाहते हो ऐसा हो जाए. एंड एट वंस द माउस चेंज इनटू ब्यूटीफुल गर्ल. और वो जो चूहा था वो एक सुंदर लड़की में बदल गया. जैसे उन्होंने कहा आमीन, तो वो जो चूहा था वो एक ब्यूटीफुल गर्ल में बदल गया. दिस माउस वॉज अ शी. ये माउस जो था ये शी था, ही नहीं था. गर्ल बना था ना, इसलिए शी. ओके. नाउ आर यू हैप्पी माई चाइल्ड सेड द सेंट. सेंट ने पूछा, क्या अब तुम खुश हो. फादर सेड द माउस गर्ल. माउस गर्ल ने कहा, फादर यू हैव मेड मी यंग एंड ब्यूटीफुल. आपने मुझे बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल बना दिया है. नाउ प्लीज़ फाइंड मी अ गुड हस्बैंड ऑल्सो. अब आप मेरे लिए एक अच्छा सा हस्बैंड भी ढूंढ दीजिए. आई विश माई हस्बैंड शुड बी अ मोस्ट पावरफुल वन. मैं चाहती हूँ कि जो मेरे हस्बैंड हो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो. द सन इज़ वेरी पावरफुल सेड द सेंट. तो सेंट ने क्या कहा कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सन है. डू यू वॉन्ट टू मैरी द सन. आई कैन चेंज यू इंटू अ मूनलाइट इफ़ यू वॉन्ट टू बी द सन ब्राइड. तो क्या कहते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सन है, तो क्या तुम सन से शादी करना चाहोगी. आई कैन चेंज यू. तो मैं तुम्हें मूनलाइट में बदल दूंगा. अगर तुम सन की दुल्हन बनना चाहती हो, सन्स की ब्राइड बनना चाहती हो, तो मैं तुम्हें मूनलाइट में बदल दूंगा, है ना. वो ऐसा कहते हैं सेंट. मूनलाइट मीन्स होता है छोटा सा मून. मूनलाइट मीन्स क्या होता है, छोटा सा मून. मैं तुम्हें छोटे से मून में बदल दूंगा अगर तुम सन की दुल्हन बनना चाहती हो या ब्राइड बनना चाहती हो, है ना. मूनलाइट मीन्स क्या होता है, छोटा सा मून.
बट फादर, माउस गर्ल ने कहा, लेकिन फादर, लुक एट दैट क्लाउड, उस क्लाउड की तरफ देखिए, इट हैज़ कवर्ड द सन, उस बादल ने सन को कवर करके रखा है। आई थिंक द क्लाउड इज़ मोर पावरफुल, मुझे ऐसा लगता है कि बादल ज़्यादा पावरफुल होते हैं सन के कंपैरिजन में, क्योंकि बादल तो सन को ढक भी देते हैं, तब तो बादल हुए ना स्ट्रॉन्ग। तो शैल आई देन टॉक टू द क्लाउड, सेड द सेंट, तो सेंट ने कहा तो क्या मैं क्लाउड से बात करूं तुम्हारे लिए? आई कैन चेंज यू इनटू अ क्लाउडलेट, तो क्या मैं तुम्हारे लिए क्लाउड से बात करूं, तुम्हें क्लाउडलेट बना दूं, छोटा सा बादल बना दूं, जिससे कि तुम बादल से ही शादी कर सको। बट फादर, सेड द माउस गर्ल, लेकिन माउस गर्ल ने कहा, लेकिन फादर, डोंट यू थिंक द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन द क्लाउड, मगर फादर क्या आपको नहीं लगता कि हवाएं ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं क्लाउड से? इट कैन ड्राइव अवे द क्लाउड सो इजली, क्योंकि हवाएं जो होती हैं वो क्लाउड को किसी भी तरफ मोड़ देती हैं, किसी भी तरफ ले जाती हैं। तो फिर सेंट बोलते तो क्या मैं हवा से बात करूं तुम्हारे लिए? बट फादर, फिर दोबारा माउस गर्ल ने कहा, लेकिन फादर, देयर इज़ वन हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन द विंड ऑल्सो, मगर इस दुनिया में विंड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन है? हु कैन दैट बी, वो कौन हो सकता है? इट इज़ द माउंटेन, माउस गर्ल ने कहा कि मुझे तो लगता है कि माउंटेन है जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। द विंड कांट मूव द माउंटेन, क्योंकि हवाएं जो है वो माउंटेन को मूव नहीं कर सकती, माउंटेन अपनी जगह पे ही रहते। माउंटेन मीन्स होता है पहाड़, माउंटेन मीन्स क्या होता है? पहाड़, और विंड मीन्स होती है हवा। शैल आई देन टॉक टू माउंटेन, तो क्या मैं माउंटेन से बात करूँ तुम्हारे लिए? तो बट फादर, वेट अ मिनट, आप एक मिनट रुकिए, सेट द माउस गर्ल, लेट मी हैव अ लुक एट द माउंटेन, एक मिनट रुकिए, मैं माउंटेन की तरफ जरा देख तो लूँ, बिफोर आई बिकम हिज ब्राइड, उनकी दुल्हन बनने से पहले मैं माउंटेन की तरफ देख तो लूँ। एंड शी वेंट आउट टू सी द माउंटेन, और वो माउंटेन के पास देखने गई। शी केम बैक, वो कुछ समय बाद वापस आई और कहती है, शी सेड देयर इज़ वन हु इज़ स्ट्रॉन्गर देन द माउंटेन इवन, अब तो मुझे ये पता चल गया कि माउंटेन से भी स्ट्रॉन्गर कोई है। आई सॉ हिम मेकिंग होल्स इन टू द साइड ऑफ द माउंटेन, मैंने देखा है होल बनाते हुए, माउंटेन में भी कोई होल बना रहा है, मतलब वो माउंटेन से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हाउ पावरफुल ही मस्ट बी, वो कितना पावरफुल होगा। प्लीज़ लेट मी बी हिज वाइफ, प्लीज़ मुझे आप उसी की वाइफ बना दीजिए। आमीन, सेड द सेंट विथ अ स्माइल, सेंट ने मुस्कुराते हुए, महात्मा जो थे ऋषि मुनि, वो मुस्कुराते उन्होंने कहा कि आमीन, मे इट बी एज यू विश, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा, वैसा ही हो। एंड एट वंस द माउस गर्ल चेंज बैक इनटू अ शी माउस, और वो दोबारा से शी माउस में बदल गई। शी रैन जॉयफुली इनटू द होल ऑफ अ बुल माउस, वो शी माउस में चेंज हो गई, पहले भी तो माउस गर्ल ही थी, वो बैक इनटू अ शी माउस, शी रैन जॉयफुली, वो बहुत खुशी खुशी वहाँ से उसके चूहे के घर में चली गई। चलिए स्टोरी क्या हो गई, ख़त्म हो गई है। क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप पे मिलेंगे। यहाँ पे पेज नंबर 113 में देखिए लिखा है पुट अ लेटर इन द राइट ऑर्डर, राइट ऑर्डर, ये जो पजल है इसको राइट ऑर्डर में लिख के आपको ये सही करना है, ठीक है ना। OWT तो TWO, यहाँ पे फिर क्या करेंगे, ये आपको सब भरना है, ओके, तो ये आप भर लीजिएगा। ये तो 7 की स्पेलिंग लग रही है, SEVEN, ये कर लीजिएगा, ओके, नंबर की स्पेलिंग है। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।